कमीनों, तुम कहते हो नबी मर गए, मट्टी में मिल गए। देखो आज भी हमारा नजरिया और अकीदा ये है, नबी जिंदा है, हम जिंदा नबी का मिलाद बना रहे हैं। अर्श हो फर्श हो, जहां भी देखो मुस्तफा के चर्चे नजर आते हैं, जहां भी देखो अगर हुकूमत नजर आती है तो खुदा के बाद मुस्तफा जाने रहमत की नजर आती है। तो दूसरी यार सालन ना मिले वो मौलवी ने तनकीद कर देने। साढ़े नज़दीक पता है कौन सूफी है जेरा 3 साल ना था कोई नहीं। आला हज़रत ने ना इसी तरह जुम्मे का दिन था, तकरीर की, आखिरी बात तकरीर की, और तकरीर का मौजू भी बड़ा दिलचस्प था। रबीउल अव्वल शरीफ आ रहे हैं ना, रबीउल अव्वल शरीफ आ रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल का नाम आए तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए और दुनियादारों को बताना चाहिए, और दुनियादार कमीनों, तुम कहते हो नबी मर गए, मट्टी में मिल गए। देखो आज भी हमारा नजरिया और अकीदा ये है, नबी जिंदा है, हम जिंदा नबी का मिलाद बना रहे हैं। तो इस वजह से 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहे हैं ना, चंद दिनों तो बाद, 7 या 8 दिनों के बाद, तो आला हजरत भी ना तकरीर फरमा रहे हैं। और मौजू पता क्या है? मौजू ये है, यहाँ भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है, क़यामत के दिहाड़े में भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है। यहाँ भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है, जन्नत में भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है। मौजू बड़ा दिलचस्प है, मौजू बड़ा खूबसूरत है कि जहाँ भी देखो अर्श हो फर्श हो, जहाँ भी देखो मुस्तफ़ा के चर्चे नजर आते हैं, जहाँ भी देखो अगर हुकूमत नजर आती है तो खुदा के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर आती है। चूंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने करो दूसरी यार सालन ना मिले वो मौलवी ने तनकीद कर देने, चूंकि ये पुराना सदियों से रीत है। आला हजरत के दौर में भी ना कुछ लोग, एक बुजुर्ग थे वहाँ पर, वो सही बुजुर्ग थे, सूफी बुजुर्ग थे, मजजूब बुजुर्ग थे, आज के ज़माने जैसे बुजुर्ग नहीं थे, हमारे एतिकाद के मुताबिक जैसे बुजुर्ग नहीं थे। साढ़े नज़दीक पता है कौन सूफी है जेरा 3 साल ना था कोई नहीं, जेरा 3 साल ना था कोई नहीं, लिटा लमिया लमिया 3 बंदे लैके पिछे वाल आन डे ने, सहाबा दा गद्दार, अहले बैत दा गद्दार, नमाज कदी पढ़नी कोई नहीं। चूँकि ये हमारी माशरे में ना एक कल्चर बन चुका है, और ये बातें अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ऐसा बंदा जो शरीयत का बागी हो वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली वही होगा जिसकी पूरी जिंदगी या मिजाज कुरान के मुताबिक होगी या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक होगी। अच्छा, कुछ बंदे गए वहां पर, उनका नाम कुछ और था लेकिन मशहूर तोखे साईं के नाम से थे। यार तोखे साईं पता क्यों कहा जाता था? वो मजजूब थे, हले हुण इत्थे नजर आए ने, तो गैब हो गए, उत्थे नजर आ गए, उथों गैब हुए तो उत्थे नजर आ गए। यानी वो मजजूबियत की कैफियत में होते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, और लोगों ने नाम ही धोखे से ही रख छड़िया। अच्छा, उनके पास गए, जाकर कहने लगे, सूफी साहब आप मजजूबियत की कैफियत से ना बाहर थे। हाजी किए? हाजी वो हमारे इलाके का सबसे बड़ा इमाम। कौन? और जिसका नाम अहमद रजा है। सारे आको सुभान अल्लाह। मैं कहा पुत्र गैरा ने भी मान लिया कि सब तो बड़े इमाम अहमद रजा ने, पता नहीं तेनू की हुंदा, तू क्यों नहीं मानता अहमद रजा नू? क्योंकि अहमद रजा ने इश्क रसूल का काम ही ऐसा किया है कि आने वाली नस्लों के सीनों में इश्क रसूल को ऐसा उजागर किया है, ऐसा कूट कूट कर भर दिया है कि अहमद रजा के फैजान का सदका है हम ना सहाबा के बागी बन सकते हैं, हम ना अहले बैत से बुग़्ज़ रख सकते हैं। अहमद रजा का सदका है हम आज भी सहाबा से प्यार करते हैं, क़यामत तक सहाबा से प्यार करते रहना है। अजी क्या कहता है? अजी वो कहता है यहाँ भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है, वहाँ की भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है। वो मजजूब बुजुर्ग जो थे, ऐसे देखा ऊपर नीचे, कहा अहमद रजा गलत कहता है, यहाँ तो नज़र आता है वहाँ नज़र नहीं आता है। और फिर जदों कोई यहो जी गल होए तो जेरे लोग मुखालफ हो ना और रोला पा देंगे ने, यानी कि जिनको उलमा के साथ बुग़्ज़ हो वो तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा चलो धोखे से ही चलते हैं, बात जल्दी के साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। आला हज़रत के पास आ गए, कहा अहमद रजा तू कहता है यहाँ हुकूमत भी मुस्तफ़ा की है, वहाँ हुकूमत भी मुस्तफ़ा की है। कहा अहमद रजा अब भी कहता है क़यामत तक यही कहेगा, यहाँ भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है, वहाँ भी मुस्तफ़ा की है।
پھر اس نے نہ ادھر دیکھا اوپر نیچے، کہا احمد رضا تو غلط کہتا ہے، یہاں مصطفیٰ کی ہے وہاں نظر نہیں آتی ہے۔ چونکہ مشہور یہ تھا کہ اگر ان بزرگ کی کوئی مخالفت کرے تو جو مخالفت کرتا تھا اس کا نہ کوئی نقصان ہو جانا تھا۔ ادھر سے اماں جی کا آرڈر آ گیا، کہا احمد رضا، ہاں جی اماں جی، آپ کا بیٹا چھت سے گر گیا ہے، نقصان تو ہو گیا نا، چھت سے گر گیا ہے۔ اماں جی آگے آرڈر کیا ہے؟ کہا اس صوفی بزرگ کے ساتھ الجھنا نہ، جو الجھتا ہے نقصان ہوتا ہے۔ اب حوصلے والا بندہ سنے یہاں پر، میرے امام نے پتا کیا جواب دیا؟ کہا اماں جی ایک پتر کی یہ میرے لکھا پتر ہون تے میں مصطفیٰ دی نموز واسطے سارے قربان کر دیا، اور پھر بھی یہ ہوئی آکھاں گا اتھے بھی حکومت مصطفیٰ دی ہے اتھے بھی حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ تے پھر پتا کی ہویا؟ پتر کوٹھے تو تھلے ڈگیا ہے تے پتر اکھاں مل دیاں کپڑے چار دیاں ابا جی دے کول، تے ابا جی دے تھپکی دے کے پتہ ہی کہندا ہے ابا جی دب کے رکھو پتر نو کچھ نہیں ہویا، ایتھے بھی حکومت مصطفیٰ دی ہے اوتھے بھی مصطفیٰ دی حکومت ہے۔ اچھا جی، اعلیٰ حضرت نے کہا چونکہ بات یہ ہے جمعے کے بعد کا ٹائم تھا، کہا عصر کے بعد آنا پھر بات ہوگی۔ عصر کا ٹائم آ گیا، عصر کے بعد نماز پڑھی، وہ پھر بزرگ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، توکے سائیں آگے توکے سائیں آگے۔ جب آپ نے مسجد میں قدم رکھا، اعلیٰ حضرت ابھی مسجد میں تھے، توکے سائیں نے مسجد میں قدم رکھا تو شور مچانا شروع کر دیا، کہا لوگوں احمد رضا سچ کہتا ہے، یہاں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے وہاں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے۔ لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، اگر وہ سچا تھا تو آپ کا بیٹا کیوں گرا؟ اگر وہ جھوٹا تھا تو ابھی اس نے کیوں کہا کہ یہاں بھی مصطفیٰ کی وہاں بھی مصطفیٰ کی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا چونکہ تم بھی تو ایویں کسی نو اللہ دا ولی نہیں نہ ماندے، اور تسی بھی تو کسی نہیں نہ ماندے، اللہ نے وکھانا سی وہ بھی عام نہیں ساڈا بندہ ہے۔ محبت سے کہے سبحان اللہ، وہ بھی ہمارا بندہ ہے، چونکہ اللہ نے یہ بتانا تھا، اور جو وہ عصر کے بعد عصر کے ٹائم تک وہاں رہا اور ابھی جہاں آیا ہے اس پر یہ انکشاف ہو چکا ہے، اسے پتا چل گیا ہے، اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا کر اسے دکھا دیا ہے، احمد رضا سچ کہتا ہے، یہاں بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے وہاں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے۔